अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फेर राज़ी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी मेज़बान हुर्मत तकसीर और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद हैं। लेकिन उनका तारुफ़ करवाने से पहले सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती चलूं कि हमारी डिस्कशन का टॉपिक क्या है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में और आज हम उन तमाम सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो उस इंसान के दिमाग में है जिसने ब्लू वर्ल्ड सिटी में या तो इन्वेस्टमेंट की है या वो फ्यूचर में आगे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। मैं मेहमान का बाकायदा तारुफ़ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही अहम शख्सियत जिनका ब्लू वर्ल्ड सिटी की डेवलपमेंट में बड़ा अहम किरदार है और ये एक ट्रेंड सेटर हैं जिन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी को एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक डेवलप करवाया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के मास्टरमाइंड सरफराज अहमद गोंदल जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के MD और कंट्री सेल्स हेड हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फेर राज़ी के CEO सर तोकीर हाशमी। अस्सलाम वालेकुम सर। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला और आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। तो अब हम अपने सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जैसा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी क्लेम करती है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी 1.5 लाख कनाल की सोसाइटी है, तो आपके पास 100% कितनी लैंड है जो एक्वायर्ड है और बाकी आपका कब तक परचेज़ करने का इरादा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो हमारे जहनों में जो कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि वो एक टाउन का होता है या एक छोटी सोसाइटी होती है। तो इस वक्त जो आपका क्वेश्चन है कि 1.5 लाख कनाल, तो 1.5 लाख कनाल या उससे अबव अगर हम जाते हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एक शहर की तरफ होता है कि हम एक शहर की तरफ जा रहे हैं, एक न्यू सिटी बनाने जा रहे हैं। तो स्टार्ट जो हमने लिया था 2017 में, तो उस वक़्त हम चाह रहे थे कि हम थोड़ा सा यूनिक काम करें और एक अच्छी लेवल पर हाउसिंग स्कीम को हम निकालें। और अल्लाह के फजल व करम से हमने जो कॉन्सेप्ट दिया वो आप समझ लें कि दुनिया का पहला जो है वो एक टूरिस्ट सिटी है जो पाकिस्तान में बनने जा रहा है। और उसके लिए जो विज़न था उसके ऊपर काम करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 2 लाख के करीब हम पहुंच चुके हैं। और हमारा जो ये सिलसिला था लैंड परचेज़ करने का, वो एक ऐसा अमल था जिसके ऊपर इस वक्त तमाम सोसाइटियों को, तमाम टाउन्स को, तमाम सिटियों को हैरत भी है और मैं समझता हूँ कि परेशान भी हैं कि लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि जी हम अपनी टाउन को, या हमारे पास इतनी ज़मीन है, इतनी एरिया है, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से दोस्तों और ख़ासकर रियल सेक्टर में जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं जिन्होंने हम पे उस वक़्त एतबार किया जब लोगों पे एतमाद ही नहीं होता था। तो आज हम उनके उस एतमाद के भरोसे पे जिस लेवल पर इस सिटी को डेवलप कर रहे हैं, वो अगर आप डेवलपमेंट का मेयार और डेवलपमेंट का एरिया देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लामाबाद और पंजाब की सबसे बड़ी जो है ना हाउसिंग स्कीम बन चुकी है। और जो लैंड बाइंग का हमारा जो सिलसिला है वो अल्हम्दुलिल्लाह आप समझ लें कि हमारी कोशिश होगी कि जितना भी एक्सटेंशन जो है ना हमें ज़मीन मिलती जाए, अगर वो 2 लाख है या वो 2.5 लाख है तो हम वहाँ तक भी हम जाएंगे। और इसका बेसिक जो पर्पस था वो यही था कि जब आप किसी टूरिस्ट सिटी को डेवलप कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो चीज़ें हम लोग लेके आते हैं जिससे लोगों को कॉन्सेप्ट उभरता है कि यार हम जाएं और वहाँ जाकर जो है ना हमने एक ऐसे शहर को आबाद होते हुए देखें या ऐसे शहर का हिस्सा बने जहाँ हमारे लिए लग्जरीज रेजिडेंशियल एनवायरनमेंट भी हो, जहाँ हमारे लिए कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी हो, जहाँ हमारे लिए हेल्थ की प्रॉब्लम ना हो, और जहाँ पर हम उसी एक ही शहर के अंदर रहते हुए एक ही ब्लॉक्स को देखते हुए हम वहाँ पर अपनी आने वाली नस्लों को भी अपने साथ आबाद होते हुए देखें। तो ये है बिल्कुल। सर साहब, आपने जब ये आगाज़ किया 2017 से, उस टाइम पे ये प्लान था कि इतना बड़ा रकबा एक्वायर करेंगे और इतना बड़ा मास्टर प्लान बनाएंगे? और दूसरा ये कि ये जो आपने 2 लाख कनाल का बताया, तो ये फ्यूचर कहाँ तक है? कितने हज़ार कनाल तक या कितने लाख कनाल तक हो जाए? देखिए, जिस वक्त हमने स्टार्ट लिया था उस वक्त स्टार्ट में ही हमने इस तरह डेवलपमेंट और इस तरह की मैनेजमेंट शुरू की थी कि हमारा जो आइडिया था बेसिकली वो यह था कि हम इसको कोई 50,000 से 1 लाख कनाल तक लेके जाएंगे। लेकिन उसके बाद जिस कॉन्सेप्ट पे हमने काम किया, जिस इंटरनेशनल लोग पर हमारे साथ लोग जुड़े, जिस तरह
पाकिस्तान लेवल पे हमारे साथ जुड़े, तो वो एरिया इस तरह का डेवलप होता चला गया। जैसे वहाँ पर एयरपोर्ट करीब आ गया, जैसे वहाँ पे रिंग रोड बन गया, उसके अलावा बहुत से ऐसे गवर्नमेंट के सेक्टर्स वहाँ पर इस वक्त तामीर हैं, और जिन्होंने अगले 5-10 सालों में जब निकल कर आना है तो इस खत्ते की अहमियत जो अलग से हो जानी है। तो हमने जो मेन कॉन्सेप्ट था कि कोई भी डेवलपर्स जो है ना, उनकी कोशिश होती है कि किसी एक शहर में 5-10 हज़ार 20 हज़ार कनाल खरीदारी करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च करें, उसके बाद वो अगले शहर, फिर अगले शहर। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉन्सेप्ट को फ़िलहाल पोस्टपोन किया हुआ है। हमारी कोशिश ये है कि हम यहाँ ही एक ऐसा शहर बना दें जो पाकिस्तान के लिए मिसाल बन जाए। तो उसी बेस पे हमारी पूरी मैनेजमेंट काम कर रही है। नईम साहब जो है वो दिन रात लैंड एक्विजिशन में लगे हुए हैं, और हम जो है ना डेवलपमेंट और सेल्स और इस तरह से जो हम काम कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि ज़ुबान ज़द आम हो चुका है। ब्लूबर्ड सिटी और सब लोगों की पहली चॉइस बन चुकी है कि हम एक ऐसी जगह जहाँ रहें जहाँ लोग भी हमें पहचानें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्लूबर्ड सिटी न सिर्फ लोगों की बल्कि पाकिस्तान की एक पहचान बन रहा है। शुरू में जब हम 2017 या 2018 में हम बात करें ब्लूबर्ड सिटी की, तो एक कॉन्सेप्ट किया गया था कि ये चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट इसमें होगी। सेकंड CPEC के साथ कनेक्ट किया जाता है सब, उसके हवाले से क्या, उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, CPEC की क्या और चाइनीज़ की क्या? अच्छा, चले मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। बेसिकली देखें, जब आप कोई भी आइडिया ग्रोथ करता है और उसको आप इम्प्लीमेंट की तरफ लेके जाते हैं, तो बहुत से वर्ल्ड लेवल के इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो भी आपके साथ जुड़ते हैं। वो मुख्तलिफ लेवल पर वो आज तक जुड़े हुए हैं, जिसकी मिसाल आपको अभी चंद दिनों बाद या चंद महीनों के अंदर जो है ना वाटर थीम पार्क, जो कि टोटली चाइनीज़ हमारे साथ काम कर रहे हैं, और वो 2-4 महीने के अंदर जो है ना चाइनीज़ आपको यहाँ पे वाटर थीम पार्क की तकमील में हमारे साथ होते हुए नज़र आएंगे, और बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर में वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। मुल्क की सूरत जैसे जैसे ठीक होती जाएगी वैसे वैसे वो लोग हमारे साथ यहाँ पर फिजिकली आपको नज़र भी आएंगे। और इस वक्त बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इंडोर्स हो रही होती हैं, तो वो ऐसे बहुत चाइनीज़ हैं, ऐसे बहुत से आप समझ लें कि हमारे साथ अदर कंट्रीज़ के भी लोग हैं जो अपनी अपनी सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, और पाकिस्तान लेवल पे भी बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक आप समझ लें कि अभी इब्तिदा है। मैं ये समझता हूँ, मेरी पूरी टीम मैनेजमेंट ये समझती है कि अभी हम इब्तिदा के मराइल में सबसे बड़ा जो मरहला होता है वो ज़मीन की बाइंग का होता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो हम रेड जोन से निकल चुके हैं। अब हमारे पास ज़मीन इस तरह की है कि हम बहुत अच्छे लेवल पे जो है ना इस सिटी को डेवलप कर सकते हैं। और उसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो डेवलपमेंट का आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोनों काम जो है ना वो एक साथ शुरू किए, डेवलपमेंट भी और ज़मीन की बाइंग भी, जिसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जब भी हमने ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात की तो एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी की NOC के हवाले से है। तो लोग बार बार पूछते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की NOC का हालिया स्टेटस क्या है और कितनी लैंड है जो अभी तक NOC अप्रूव्ड है। अच्छा, चले मैं बहुत से इंटरव्यूज़ में और बहुत से लोग जो ख़ासकर जिन्होंने प्लॉट लिए हुए होते हैं या जो प्लॉट लेना चाहते हैं, उनको इसकी जो एक मार्केटिंग पॉलिसी चल रही होती है, लोग यूट्यूब पे और फेसबुक पे ब्लू वर्ल्ड सिटी को जिस तरह हाईलाइट कर रहे होते हैं, उस तरह हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि जी मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनूं, लेकिन वो NOCs के हवाले से वरीड होते हैं। तो मैं उनके लिए और स्पेशली आप लोगों के लिए भी एक चीज़ आपको बता दूं कि देखें, NOC जो है बेसिकली नो ऑब्जेक्शंस होता है जो मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ से मिलता है, और वो तब मिलता है जब मुख्तलिफ़ इदारे जुड़कर किसी एक इदारे को इन्फॉर्म दे रहे होते हैं। हमारी जो अप्रूवल्स होनी है वो अगर एक इदारे ने करनी है तो उससे बैकएंड के 5 से 6 इदारे ऐसे मौजूद हैं, जैसे रेवेन्यू है, जैसे वासा है, जैसे TMO है, उनकी तमाम की अल्हम्दुलिल्लाह NOCs हम कंप्लीट कर चुके हुए हैं। अब बात आती है कि जी मुकम्मल NOCs के हवाले से जो है वो हमारी तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। हम लोग अपने तमाम लैंड्स के डॉक्यूमेंट्स, तमाम चीज़ें हमने प्रोवाइड की हुई है। ड्यू टू सम पॉलिटिकल इश्यूज़ की बुनियाद पर जो है ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक उनकी तरफ से नहीं हुई और हम वेट कर रहे हैं। और जो सबसे अहम चीज़ है जो मैं आपके तवज्जुह से अपने तमाम क्लाइंट्स को ये बताना चाहता हूँ
कि नो ऑब्जेक्शंस बेसिकली होता है कि जब आप किसी सोसाइटी, किसी सिटी, किसी टाउन में जाते हैं तो जो प्लॉट्स आपको बताए जा रहे होते हैं कि यार ये प्लॉट कब्रिस्तान का है, ये पार्क का है, ये हॉस्पिटल का है, ऐसे ना हो कि अगर इसकी अप्रूवल नहीं है तो ये प्लॉट्स ही कल बेच दें, कल ये हमें ऐसी कोई फैसिलिटी ना दें जो कि रेजिडेंस की फैसिलिटी थी और वो उन्होंने उसको कमर्शियल एक्टिविटी में तब्दील कर दी हो। जैसे पार्क है उसकी जगह प्लाजे खड़े कर दिए, तो हमने तो ये सोच के घर लिया था कि जी हमने पार्क के सामने लेना। तो बेसिकली ये इस बेस के ऊपर जो है ना इदारों से अप्रूवल ली जाती है और वो इदारों उसकी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिलू वर्ल्ड सिटी में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है कि हम इस वक्त डेवलपमेंट के मराहिल से गुज़र रहे हैं और जहाँ पर इदारे जो है, जहाँ पर एक लेआउट प्लान बनता है, अगर वहाँ पर 15 फुट की गलियाँ हैं, 18 फुट की हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 20 और 25 फुट की दे रहे हैं। अगर वहाँ पार्क जो है वो 10 कनाल पर है तो हम 300 कनाल पे दे रहे हैं। अगर वहाँ मस्जिद जो है 10 मरले पे है या कनाल पे है तो हम 4 कनाल पे 10 कनाल पे दे रहे हैं। यानी हम वो तमाम फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करना है वो हम फिज़िकली वहाँ बना रहे हैं। और रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अगर आप जाकर देखें तो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमारे पास 200, 300, 250 फुट के रोड हैं जो डेवलप हो रहे हैं और ये हमें ये बायलाज में नहीं है। बायलाज में आपके पास बड़े नॉर्मल रोड हैं 50 फुट के, 60 फुट के, 70 फुट के। तो हम क्योंकि इसको एज ए लग्जरीज इन्वायरमेंट दे रहे हैं, हम कल को भी देख रहे हैं। देखें ये एक ट्रैफिक पिलर सिटी बनेगा जब आपकी इस किस्म की वहाँ पर टूरिस्ट प्लेस बननी है। मैं एग्ज़ाम्पल कोट करूँगा कि वाटर थीम पार्क है, वो अभी 150 कनाल है, 500 कनाल पे उसने तैयार होना है। तो वो जो ट्रैफिक आपकी इस 150 कनाल ये वाटर थीम पार्क पे जब आएगी तो उसकी काउंटिंग मैं नहीं समझता कि आप और हम अभी कर सकते हैं। आप ये देख लीजिएगा कि नारान, कागान, मरी, गिलगित जाने वाली ट्रैफिक जो है वो अपने प्लान में इसको शामिल करेगी कि पहले हम वाटर थीम पार्क का विज़िट करें, पहले हम बिलू वर्ल्ड सिटी जो एक टूरिस्ट सिटी है उसका विज़िट करें। वो उनकी तफरी में होगा, वो 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन के लिए वहाँ लाजमी आएंगे। तो डेफिनेट हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं वो उस विज़न के मुताबिक तैयार कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो आपको देखने वाले नाज़रीन हैं, जो आपके साथ चलने वाले लोग हैं, जिन्होंने आपके साथ इन्वेस्टमेंट करनी है, ये उनके लिए बड़ा अहम मौका है कि आज वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि वहाँ पर रहना जहाँ पर कल उनके लिए ख्वाब होगा, लेकिन आज वो उनकी दस्तरस में है। आज हमारे रेट्स जो हैं, आज हमारी जो प्राइस चल रही है, आज जो हम लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कल इसी लेवल की, मतलब मैं इस गारंटी के साथ, इस दावे से कहता हूँ कि हमारे ही साथ हम जो जुड़े हुए सोसाइटियाँ हैं या टाउन है, उनकी कीमतों में और हमारी कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम इंतहाई रीज़नेबल रेट पे काम कर रहे हैं, लेकिन गारंटेड 100% गारंटेड हम वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जो उन सोसाइटियों में भी नहीं है। तो इसलिए जब आप फिज़िकली वहाँ पे जाते हैं, आज आप आते हैं, हम आपको पोजीशन भी दे रहे हैं। हमारा कोई भी ऐसा क्लाइंट इस एरिया में मौजूद नहीं होगा जिन्होंने बर वक्त अपनी प्लॉट की कीमत अदा की और आज उसने पोजीशन ना लिया हो। अगर वो प्राइस 7 लाख की थी और आज कीमत 15 लाख की हो गई है, तो उनको जैसे कि बिल्डर्स का होता है कि डिफ़ॉल्ट करार दे, कुछ भी कर, उनको प्लॉट ना दें। लेकिन हमने उसी 7 लाख वालों को, जो आप लोग के साथ पहले दिन जुड़े थे, हमने उनको पोजीशन भी दिया। और उसके अलावा ऐसे जिन्होंने हमसे बुकिंग करवाई और वो बकाया पेमेंट नहीं दे सके, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिलू वर्ल्ड सिटी वो वाइज सिटी है जिन्होंने बग़ैर कटौती किए हुए उनकी तमाम पेमेंट उनको वापस की है। अच्छा सर साहब, एनओसी का जो ताल्लुक है, एनओसी आम लोगों को अफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। तो लोगों को जो मोस्टली क्वेश्चन होता है हमसे वो ये होता है, यार ठीक है आप सारे फीचर्स दे रहे हो, गलियाँ भी कुछ आते हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर एनओसी डिले हो जाता है या खुदा ना खास्ता एनओसी नहीं मिलता इन फ्यूचर, तो फिर वो स्टेटस क्या होगा? हमारा जो एंड यूज़र है वो कहाँ पे, वो अपने आप को सेफ कैसे फील करेगा? उसको क्या सिक्योरिटी है कि यार वो ब्लू वर्ल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको मालकाना हकूक़ भी मिलेंगे, कल उसको प्लॉट जो मिल रहा है वो आके उसी का होगा कि नहीं होगा? तो ये चीज़ उसकी क्या गारंटी होगी इसकी? देखिए, सबसे पहले जो चीज़ समझने वाली है वो बिल्कुल है, लेकिन अगर आप पिछले 10-15 साल की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलना और उसके बाद वो सर्टिफिकेट की कैंसिलेशन होना एक बड़ी आम सी बात है। क्या इस बात की गारंटी मौजूद है कि आज जिस सिटी को, जिस सोसाइटी को एनओसी मिली है, कल अगर वो कैंसिल हो जाती है तो क्या उस सूरत में क्या होगा?
देखें बात है सारी एतबार की, बात है सारी ट्रस्ट की। हम आपको ये बता रहे हैं कि जिन्होंने 7 लाख का हमसे प्लॉट लिया, जब जिन्होंने हमसे शुरुआत की, हमने वहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर ज़मीन उनके नाम ट्रांसफ़र करके उनको प्लॉट हवाले कर दिया कि ले जी आपका ये नंबर है, ये प्लॉट है, अब हमने आपको पोजीशन दे दिया, आप उस पर काम करें। आपकी सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी यही होती है कि इदारे आपका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे होते हैं कि जिस एरिया में आपने रहना है, क्या वहाँ पोल लग चुके हैं, क्या वहाँ रोड बन चुका है, क्या वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम आपको पोजीशन हवाले कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं, और जब वो चीज़ें मौजूद हैं इट्स मीन कि आपकी वो सरमायाकारी आपके महफूज हाथों में आ चुकी है। और ये जिस आज देखें, मैं अगर ये प्लॉट सेल करता हूँ 20 लाख रुपए का, जैसे हमने पोर्टल पे नंबर वाले प्लॉट भी सेल किए हैं, तो वही प्लॉट जो है ना मुझे 7 लाख में हैंडओवर मैं क्यों किया? सिर्फ इस वजह से किया कि वो लोगों के प्लॉट थे, लोगों की अमानत थी हमारे पास, वो हमने डिलीवर करनी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया। तो बेफिक्र होके आप इस एतमाद और इस एतबार के साथ हमारे साथ चलें कि जो प्लॉट्स हमने आपको हैंडओवर्स करने हैं, जो कीमत हमने आपके साथ रखी है, आप बर वक्त अदायगी करें। प्लॉट डिलीवर करना हमारा काम है, वहाँ पर आपकी रेजिडेंस की इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना हमारा काम है। सर, तो ओवरसीज़ क्लाइंट जो है वो इवन पूरे पाकिस्तान की बैकबोन है कि वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट के अंदर। तो ओवरसीज़ के लिए ये है कि जो ओवरसीज़ ब्लॉक है आपका, वो आपकी बुकिंग क्लोज़ भी कर दी है, और काफ़ी अच्छी बुकिंग्स भी, काफ़ी बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं बुकिंग के जो ओवरसीज़ में हो चुकी है। तो ओवरसीज़ क्लाइंट का हमारा अक्सर क्वेश्चन होता है यार कि ठीक है हमने बुकिंग करवा लिया, इंस्टॉलमेंट भी पे कर लिया, लेकिन हमें पोजीशन कब देने जा रहे हैं ब्लू वर्ल्ड वाले? देखें, बात ये है कि स्टार्ट जब हमने शुरू किया था तो क्वेश्चन था 1.5 लाख कनाल और आंसर था 2 लाख कनाल ना। तो मैं बड़े दावे से कहता हूँ कि आप 25 साल की 30 साल की रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज़ को और यहाँ पे जितने भी टाउन बने हुए उनको अगर आप देखेंगे तो आपको इतनी डेवलपमेंट जो है ना वो किसी में नज़र नहीं आएगी जितनी इन 3-4 सालों में ब्लू वर्ल्ड सिटी में आपको नज़र आ रही होगी। तो एक ज़मीन को बाइंग करना और उसके बाद उसकी लेवलिंग करना, कट फिलिंग करना, और उसके बाद आपको उसमें से रॉ लैंड में से एक ज़मीन निकल कर आती है जहाँ पर आपने ये फ़ैसले करने होते हैं कि यार ये ज़मीन जो है ना ये सूटेबल फॉर पार्क है और ये ज़मीन सूटेबल फॉर रेजिडेंस है, क्योंकि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ से निकालना होता है। तो उसके बाद कहीं जाके फिर प्लॉट की नंबरिंग हो रही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इन तमाम मसाइल से निकल चुके हैं। ओवरसीज़ की बैलेटिंग भी हम कर चुके हैं, नंबर्स भी हम लोग दे रहे हैं और वहाँ पर काम भी दिन रात जारी है। अगर हमने 3 साल के अंदर पहले उन क्लाइंट्स को जिन्होंने हमसे एतबार किया था जब कुछ भी नहीं था, जब ज़मीन दिखाने के लिए भी हमारे पास नहीं थी, और उनको 3 साल बाद उनका प्लॉट उनके हवाले किया गया, तो ये इस बात की मिसाल है कि आने वाले जितने भी लोग हैं, वो चाहे ओवरसीज़ के क्लाइंट हैं, चाहे वो पाकिस्तान के क्लाइंट हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं, जो कमिटमेंट ब्लू वर्ल्ड सिटी कर रहा है अल्लाह ताला के फजल करम से वो पूरी कर रहा है, और वो उनको प्लॉट्स उनको वो चीज़ मिलेगी। तो ओवरसीज़ में और अवामी में और तमाम सेक्टर्स में हमारे काम जारी हैं। बस फ़र्क सिर्फ है कि कहीं पे डेवलपमेंट इस हद तक की हो चुकी है कि आपको नज़र आ रहा है, और कहीं पे डेवलपमेंट की बुनियादें बन रही हैं, जहाँ पर लेवलिंग हो रही है, जहाँ पर इस किस्म का आप समझ लें कि वो चीज़ें तैयार हो रही हैं जो कल आपके सामने बिल्कुल नज़रों के सामने आ जाना है कि जी ये अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्लॉक जो है ना आप सामने आ चुका है और इसके ऊपर काम हो रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी एक अफोर्डेबल सोसाइटी है, तो बायर्स के दिमाग में जो सवाल आता है बार बार वो ये आता है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के डेवलपमेंट चार्जेस कितने होंगे और अप्रॉक्सीमेटली कितने चार्जेस हैं वो पे करना होंगे उनको। अच्छा, मैं इसकी आपको थोड़ा सा इस बारे में भी गाइड कर देता हूँ कि हमारे पास जो बेसिकली इदारे होते हैं वो इस चीज़ को भी देख रहे होते हैं कि इनकी जो डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड है वो किस लेवल का है। अगर वो ए कैटेगरी है तो ए कैटेगरी में जो है वो रेट जो है ना डेवलपमेंट का ये होना चाहिए, और अगर बी कैटेगरी है तो रेट इतना होना चाहिए, सी कैटेगरी है तो उस हिसाब से कम होना चाहिए। ये बेसिकली कैटेगरी जितनी भी होती है ना ये मटेरियल्स पे डिपेंड कर रही होती है कि आप किस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं और उसके ऊपर क्या कॉस्ट आ रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा मिनिमम 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक हमारी कॉस्ट है, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी भी इंटरनेशनल सिटी से कम नहीं है। मैं पाकिस्तान की किसी सिटी का नाम नहीं लूँगा, हम इंटरनेशनल को फोकस किए हुए हैं और हम उसी लेवल पर काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह
जब आप किसी इंटरनेशनल कंट्री में जाते हैं ना, तो आप वहाँ के रोड्स को, वहाँ के सराउंडिंग की जो एरियाज़ होते हैं या जो चीज़ें होती हैं, उनको देख के आपके अंदर ना बड़ी एक अच्छी सी फील आती है कि यार ये कितने खुशनसीब लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर इतना ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिलोवर्ड सिटी की तकमील के बाद और तकमील से पहले जो टाइम आ रहा है, उसमें वहाँ के रेजिडेंट्स, वहाँ के इन्वेस्टर और वहाँ से गुजरने वाले, चाहे वो एक दिन की तफरी के लिए हैं, तो उनको फ़ील होगा कि यार वो किसी इंटरनेशनल सिटी में कदम रख चुके हैं। सर ये जो 1.5 से 2.5 लाख रुपये आपने बताया रेट, ये पर मरला होगा या पर मरला? पर मरला होगा। ये जो रेट्स हैं ये पर मरला हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ और इसमें आप ये देखें कि आपको रोड का है, सेवरेज है, पोल है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये तमाम चीज़ें आपको जो है ये मिल रही होती हैं। और इसका एक मेयार होता है जो हमने उस पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ ना हमने किया, ना हम कर रहे हैं। अच्छा, ये स्पेसिफिकली जो पहले ब्लॉक बुक हो चुके हैं जनरल ओवरसीज़ या सब ब्लॉकों के लिए होगा यही रेट होगा? डेफिनेट जी, जो ब्लॉक्स बुक हो चुके हैं या जो ब्लॉक्स आ रहे हैं, रेट्स जो है ना वो हम उसी हिसाब से हम कर रहे हैं, जिस हिसाब से मटेरियल्स और जिस हिसाब से चीज़ें हमें मिल रही हैं। आज हम अगर ये आपको कॉस्ट कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है। हम एक अच्छे मटेरियल के साथ और अच्छी डेवलपमेंट के साथ जो है ना हम काम कर रहे हैं। अगर मुल्क की सूरत में, जैसे अभी मुझे पता है कि 3 लाख से सरिया 270 पे आ चुका है, यानी कम हुआ है, ये करंट सूरत हाल है। अदरवाइज़ ये 3 लाख सवा 3 लाख रुपए टन चला गया था। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अगर आपका 1 किलोमीटर का रोड अगर पहले बन रहा था 1 करोड़ का और आज अगर वो बनता है 2 करोड़ का, तो इट्स मीन कि उस रेट की फ्लक्चुएशन में पार्टिसिपेशन तो करनी पड़ेगी। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम जिस वक्त प्लॉट डेवलप हो उस वक्त अगर रेट सरिये का 5 लाख हो, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, ठीक है, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है वो तबाही के दाने पे आ जाएगी कि खुदा न खासा इस किस्म की सूरत हाल हुई। और जो मैं समझता हूँ कि अरबाब इख्तियार और हमारे जितने भी इस वक्त डेवलपर्स हैं वो इस बात पे काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेबल की तरफ जा रहा है, तो वो रेट भी उसी हिसाब से ना फ्लक्चुएट होगा।